हरे कृष्णा। पवित्र श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये श्रावण मास परम वैष्णव भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की गई भक्ति अनेक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मंगलकारी श्रावण मास में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगी, जो भगवान शिव के अति विशेष स्थान है। आज सर्वप्रथम हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सरदार भाई पटेल ने यह घोषणा की कि वो एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया भी। प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः स्वर्ण से बना हुआ था और इस मंदिर के 56 स्तंभ नीलम से जड़े हुए थे। यहाँ तक कि मंदिर की दीवारें भी सोने की थीं, उनमें हीरे जड़े हुए थे। इस मंदिर पर 17 बार मुसलमानों ने आक्रमण किया और मंदिर को लूट कर ले गए। सनातन धर्मियों द्वारा पुनः बार बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। सर्वप्रथम 1024 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर को लूटकर मंदिर को ध्वस्त करने का उसका प्रयास विफल रहा। इसके बाद उसने मंदिर में आग लगा दी। वहां से एकत्रित की गई संपत्ति को लेकर जाने लगा। उसने इतनी संपत्ति लूट ली थी कि उस संपत्ति को ले जाने के लिए उसके पास हाथी, घोड़े और सैनिक भी कम पड़ गए। इसलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही फेंक दी। यह मंदिर गुजरात के समुद्र किनारे पर स्थित है। अब चलते हैं श्रीमद् भागवतम में, जहाँ प्रचेताओं और दक्ष प्रजापति की सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। प्रचेताओं के मिश्रित वीर्य द्वारा मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। दक्ष प्रजापति ने अपने मन से कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन उनमें से कुछ न कुछ त्रुटियां उनमें रह जाती थीं। इससे दक्ष प्रजापति का मन शुद्ध हो गया और वह विंध्याचल पर्वत पर चला गया। वहां जाकर उसने कठोर तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम पंचजन प्रजापति की आसमनी नामक पुत्री से विवाह कर लो और सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और आसमनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम पड़े हरिश्व। दक्ष प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी और कहा, इससे पहले तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। अपने पिता की आज्ञा मानकर ये सारे पुत्र नारायण सर नामक स्थान पर चले गए। वहाँ उन्हें देवऋषि नारद मिलते हैं। देवऋषि नारद ने इनको भगवत भक्ति का ज्ञान देकर इनका मन संसार से विरक्त करा दिया और आध्यात्मिक संसार का इन्होंने चुनाव किया। दक्ष प्रजापति ने जब ये खबर सुनी तो वह शोक में डूब गए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी के 1000 पुत्रों को और जन्म दिया, जिनका नाम शैलाश्व पड़ा। जब दक्ष प्रजापति ने इनको तपस्या के लिए भेजा तो नारद जी ने पुनः उन्हें भगवत भक्ति की शिक्षा दी और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने की सलाह दी। इस प्रकार उन्हें भी संसार से विरक्त बना दिया। ये सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी आपका कोई घर नहीं होगा, आप किसी एक स्थान पर वास नहीं कर पाओगे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, ताकि नारद मुनि द्वारा उनको विरक्त न बनाया जाए। समय आने पर दक्ष प्रजापति ने 60 पुत्रियों में से 10 का विवाह यमराज से किया और 17 का विवाह कश्यप मुनि से किया और 27 का विवाह चंद्रदेव से किया और 2-2 का विवाह अंगिरा मुनि, कृशाश्व और भू से किया। अब सृष्टि की प्रजा का विस्तार होने लगा। एक समय चंद्रदेव की 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आईं, मगर उनके चेहरे पर उदासीनता छाई हुई थी। दक्ष प्रजापति ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं, बाकी 26 की उपेक्षा करते हैं। यह सब सुनकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरी पुत्रियों को अप्रसन्न किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे इस देह का क्षय हो जाएगा, जिस पर तुम्हें इतना अभिमान है।
चंद्रदेव इंद्र के पास जाते हैं। देवराज इंद्र उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, जिस कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। तुम्हें तुरंत शिव जी के पास जाना चाहिए, एकमात्र वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तुम प्रवास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो, वहाँ समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करो और उसकी पूजा अर्चना करो। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे जीवन से ये संकट मिट जाएगा। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की, शिवलिंग की स्थापना करते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगे। तब भोलेनाथ प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। चंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्रियों के प्रति अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप दक्ष प्रजापति ने मुझे मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया है। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्त करें। महादेव ने कहा, दक्ष के श्राप को पूर्णतः निरस्त करना असंभव है, मगर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। शिवजी आसमान से चंद्रमा को लेकर अपनी जटा में धारण कर लेते हैं। अब शिवजी का नाम पड़ गया चंद्रशेखर। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त करोगे। तुम पूर्व की तरह सुंदर और तेजोमय हो जाओगे, क्योंकि तुमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। शिवजी ने चंद्रदेव से दूसरा वर मांगने को कहा। चंद्रदेव बोले, हे महादेव, जैसे आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया, वैसे ही आप यहाँ विराजमान होकर सृष्टि के अन्य जीवों का भी कल्याण कीजिए। यह सुनकर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र समुद्र तट पर विराजमान हो गए। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। हरे कृष्ण।